आसाम में 7 लाख लोग सैलाब से मुतासर हुए हैं, 18 लोगों की मौत हुई है, मगर ये मुख्यमंत्री को आसाम की जनता की तकलीफ की फ़िक्र नहीं है, उसको मदरसे की फ़िक्र है। ये मुख्यमंत्री को जानना चाहिए, जो हिस्ट्री का वीक स्टूडेंट है, कि जब संघी लोग अंग्रेज़ों से मिले हुए थे और जेल में बैठकर अंग्रेज़ों से माफ़ी की भीख मांग रहे थे, यही मदरसे के ज़िम्मेदारों ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जिहाद का फतवा दिया। यही मदरसे से पढ़ने वाले लोगों ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ अपनी जानें दे दी, और ये इनका एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। वो इस तरह से इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को छुपाने के लिए इस तरह की बकवास करते रहते हैं। क्या राजा राम मोहन राय मदरसे में पढ़े थे, शाखा में पढ़े थे? और शाखाओं में और मदरसों में फ़र्क ये है कि मदरसों में इंसानियत का सबक सिखाया जाता, इंसानियत से हमदर्दी और मोहब्बत का पैगाम दिया जाता। तो इनको ये चीज़ें समझ में नहीं आती, और इनको ये बात समझने की ज़रूरत है कि मदरसों में साइंस, मैथ्स सब पढ़ाया जाता, और मदरसों के ज़रिए से ही भारत को और ख़ूबसूरत बनाया गया। तो इनको इन सब चीज़ों से मालूमात नहीं है। और आखिरी बात यह है कि नरेंद्र मोदी की सरकार क्या मदरसा मॉडर्नाइजेशन की स्कीम नहीं चला रही है? क्या सालाना भारत की पार्लियामेंट में उसका बजट मंजूर नहीं होता है क्या? तो इनको सिर्फ मुसलमानों से और इस्लाम से नफ़रत है, ये खुल के आ गया उनकी ज़बान पर। लेकिन सर अब राजस्थान में भी सेम कंट्रोवर्सी, वही जवाब है। जब देखिए, मोदी सरकार में क्या मदरसा मॉडर्नाइजेशन स्कीम नहीं है? क्या मुख्तार अब्बास नकवी उसके मंत्री नहीं हैं? आप मुसलमानों से, इस्लाम से नफरत करते, इसीलिए इस तरह से आप ये अनाप शनाप बकते रहते हैं। सर, आपने ट्वीट किया, मुगलों से भारत के मुसलमानों का कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन ये बताओ कि मुग़ल बादशाहों की बीवियाँ कौन थी? और उसके ऊपर अमित मौलवी ने कहा है कि दिस इज क्रॉस सेक्सिज्म। तो ये क्या विषय था, क्या बोलना चाह रहे थे सर आप? वो आप बोलते रहता हूँ, उन्हें बच्चा है, उसके बातों पे क्या बोलना। अच्छा, ये ट्वीट के बारे में बताइए सर। क्या पूरी स्पीच है? स्पीच सुनो, समझ में आता। नहीं, ये पर्टिकुलर कोड जो आप नहीं, आप स्पीच सुनिए। इतना पीस जो है काफ़ी नहीं, आप स्पीच सुन लीजिए। हाँ, मैं मुग़लों को ज़िम्मेदार करार देता हूँ पेट्रोल की कीमत का, बल्कि औरंगज़ेब ज़िम्मेदार है पेट्रोल डीज़ल की कीमत का। बादशाह अकबर ज़िम्मेदार है कीमतों में इजाफ़ा होने का, और शाहजहाँ ज़िम्मेदार है नौजवानों में बेरोज़गारी का। इसको मानता हूँ। लेकिन सर अब तो पेट्रोल डीजल के दाम कम हो गए। नहीं, वो भी ज़िम्मेदारी उन पे आ जाती है। मुग़लों की वजह से ये प्रॉब्लम है। औरंगज़ेब की वजह से पेट्रोल की कीमत में इजाफ़ा हो गया, और अकबर की वजह से कीमतें बढ़ गई, बादशाह अकबर की वजह से, और शाहजहाँ की वजह से नौजवान बेरोज़गार। लेकिन प्रधानमंत्री की वजह से पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं, प्रधानमंत्री जिम्मेदारी नहीं है इसकी, मुग़ल जिम्मेदार। Sir, activists like Brinda Adige have said that this is crass sexism and your comment humiliates women. Would you like to respond to that? I don't want to respond. She can hear listen in a proper way, listen to my complete speech, and then she will find out what I had to say. Okay. Fly USA, UK, Canada, Australia, Dubai. Umrah packages. International and domestic ticketing and passport services approved by ITA. Supreme Air Travel Services, a trusted name in air travel services. Backside Hajj House. Contact 8855 556 786.